हेलो बच्चों, दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8th लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और आज हम कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 2.4। The first question says, Amina thinks of a number and subtracts 5/2 from it. एक नंबर सोचा है और उसमें से 5/2 को माइनस किया है। She multiplies the result by 8. जो रिजल्ट आया उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई हुआ है वो। The result now obtained is 3 times the number, same number she thought of. है ना, जो फाइनल रिजल्ट आया है वो 3 टाइम्स उसी नंबर का आया है। व्हाट इज द नंबर? तो देखते हैं कैसे करना है इसको। कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया है, लाइक अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। अगर आप अपने सॉल्यूशंस में भी इन इंफॉर्मेशंस को लिखेंगे, इट इज बेटर फॉर यू टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देन मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया है। The result is 3 times the same number. So what you are going to do, you are going to assume the number as x. Let the number be x that Amina thinks. So according to question हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे आपका डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही जाएगा कि अमीना ने एक नंबर सोचा है दैट इज x, और उसमें से कितना माइनस किया है 5/2। दैट इज द कंडीशन। x इज अ नंबर एंड शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। उस नंबर में से 5/2 को माइनस किया गया है। जो भी आंसर आया है, जो भी रिजल्ट आया है, उसमें उन्होंने 8 मल्टीप्लाई किया है, और जो रिजल्ट उनको मिल रहा है दैट इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है बच्चे। 3 टाइम्स द सेम नंबर। नंबर कितना था? x था, उसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। एक और बार समझते हैं। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर x, उसमें से शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2। जो रिजल्ट आया है हमने उसको ब्रैकेट में रखा है, और उस रिजल्ट में 8 मल्टीप्लाई जब हुआ है तो जो फाइनल रिजल्ट आया है दैट इज 3 टाइम्स x। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये 8 से मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप 8 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को आप 5/2 से भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज 8 into x? 8x। 8 मल्टीप्लाई बाय x इज 8x माइनस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में नेगेटिव साइन है, इक्वल्स टू 3x। 8x एज इट इज, माइनस साइन, 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 4 टाइम्स इज 8। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल्स टू 3x। सो सी 8x एंड 3x लाइक टर्म से सॉल्व होंगे। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कराइए इसको, तो 8x माइनस 3x इक्वल्स टू कितना हो गया? -20 को शिफ्ट कराएंगे तो पॉजिटिव 20 बनेगा। व्हाट इज 8x माइनस 3x? दैट इज 5x इक्वल्स टू 20। सो x कम्स 20/5। 5 4 टाइम्स इज 20। और अमीना ने क्या सोचा था? नंबर 4 के बारे में सोचा होगा। चेक करते हैं, इससे ऊपर आप लिख लीजिएगा, देयरफॉर द नंबर इज 4। नंबर कितना सोचा गया है? 4 सोचा गया है। तो 4 नंबर था, उसमें से कितना माइनस किया है? 5/2। कितना आएगा? एलसीएम लेके सॉल्व करिए। 4 2 टाइम्स इज 8, 5। 8 माइनस 5 इज 3/2। ये रिजल्ट आया। यस, सेकंड स्टेप, इस पे कितना मल्टीप्लाई होना था? 8 मल्टीप्लाई होना था। तो 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 4 टाइम्स इज 8। 4 3 इज 12। और देखिए 12 क्या है? इट इज 3 4 12। जो नंबर सोचा गया था उसका 3 टाइम्स आ जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन चेक इट। और बेटर चेक करने का मेथड क्या हो सकता है? लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए इक्वेशन का।
x का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, 4 आया है। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम 2 आएगा, 4 2 8, 8 - 5 इज 3, 3/2 जो ब्रैकेट में है वो 3/2 है, इंटू 8 करेंगे तो कितना आ गया, 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 4 टाइम्स इज 8, 4 3 ज़ा 12 आ गया। दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना है आपका, 3x है। दैट मीन्स 3 into x, and what was your x? x was 4, 3 4 ज़ा 12, so LHS is equal to RHS। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, इट सेज अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 times है दूसरे नंबर का। If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? A positive number is 5 times another number. एक नंबर दूसरे का 5 times है। तो मैं अगर अज्यूम करूं, let first number be x, अगर मेरा पहला नंबर x होगा, then जो सेकंड नंबर होगा that will be equal to 5 times x, that is 5x। अगर मेरा एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर कितना होगा उसका 5 times, means 10 into 5 50। फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर इज 50, उसका 5 times। अगर मेरा 5 होगा तो उसका 5 times कितना हो जाएगा, 5 times is 25। फर्स्ट नंबर इज, अगर मेरा 5 है तो दूसरा क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंग 5 times होने वाला है। 5 times is 25। अगर फर्स्ट नंबर 10 है तो उसका 5 times कितना होगा, 10 5 times is 50 एंड सो ऑन। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, दैट आवर फर्स्ट नंबर इज x, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 5 times x। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं, अगर हम 21 दोनों में ही ऐड करते हैं, देन द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर। जो एक नया नंबर आएगा वो दूसरे का ट्वाइस होने वाला है। तो यहाँ पे बच्चे हमारा कंडीशन जो आएगा उसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लेके जाएंगे, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। फर्स्ट नंबर हमारे x था, दूसरा नंबर हमारे पास 5x है। कंडीशन क्या है, 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। तो आप पहले वाले पे भी 21 ऐड करिए और दूसरे वाले पर भी 21 ऐड करिए। क्या दोनों हमारे इक्वल हैं? नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए जो एक नंबर है वो दूसरे का ट्वाइस हो रहा है। तो जो छोटा नंबर है बच्चे, उसको आप डबल अगर करेंगे तब वो फर्स्ट नंबर के इक्वल बनेगा, और यू कैन से द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। कब? जब हमने 21 ऐड कर दिया है। सो दैट बिकम्स योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको दोबारा समझिए। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो हमारा फर्स्ट नंबर x है और दूसरा नंबर हमारे पास कितना है, 5x। व्हाट इज सेइंग कि आप दोनों में ही कितना ऐड कर दीजिए, 21 ऐड कर दीजिए। फर्स्ट नंबर पे भी 21 ऐड करिए और सेकंड नंबर पे भी 21 ऐड करिए। तो विच वन इज द बिगर नंबर, फर्स्ट और सेकंड? यहां पे आपका जो दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर है 5 टाइम्स वाला, जो बड़ा नंबर था उस पे 21 ऐड करेंगे तो बड़ा ही रहेगा। तो ये जो बड़ा नंबर है वो कितना हो रहा है, ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, एंड दैट इज योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझिएगा इसको कैसे लिखा जाएगा और सॉल्व करते हैं। 2 into x is 2x plus 2 into 21 is 42 equals 5 into x and 21 as it is। 2x and 5x लाइक टर्म्स हैं, मैं बड़े वाले को यहीं पे रखूंगा और छोटे वाले को शिफ्ट कराऊंगा। तो 2x आपका पॉजिटिव था, कैसे आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। यहां पे क्या था हमारे पास, 42, और शिफ्ट किसको कराएंगे अब हम, 21 को। तो पॉजिटिव 21 बिकम्स द नेगेटिव ऑफ 21। वी आर सॉल्विंग एन इक्वेशन, ओके। 5x minus 2x will be 3x, and what is 42 minus 21? It is 21, yes। तो 3x हमारे पास 21 है। अगर मैं x निकालना चाहूंगा तो 3 कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा।
तो what is x? x equals to 21 upon 3. You can write it like this, x equals to 21, x equals to 21, 3 is in multiplication, so ये divide में जाएगा 21 upon 3 and it becomes 3 7 times is 21. तो हमारा एक नंबर क्या आ गया? Therefore what we can say, जो फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास वो कितना है? 7. क्यों? क्योंकि वो हमारा x था, तो x की वैल्यू 7 आ गई. और सेकंड नंबर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर था 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स x, दैट मीन्स 5 इंटू x. x कितना? 7. 5 7 are 35 एंड दीज आर टू रिक्वायर्ड नंबर्स. पहला नंबर है 7 और दूसरा नंबर है 35. These are our answers. Let's check them. That is our equation. इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं हम लोग चेक करने के लिए. So 2 bracket x plus 21. x कितना है हमारे पास? 7. 7 plus 21. What is 7 plus 21? That is 28. And see कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 8 2 16, 2 2 4 and 5, 56 आ गया. इसी तरीके से आप RHS लिखने वाले हैं. कितना है RHS हमारे पास? 5x plus 21. So 5 into x. What is your x again? It was 7. 7 5 times is 35 plus 21. And see what is 35 plus 21? 5 plus 1 and 6. 3 plus 2 is 5. 56. So our LHS and our RHS are both equal. Hence हमारा ये solution सही है. Problem number 5th. It goes, Shubhu's mother's present age is 6 times Shubhu's present age. जो शुभू की मदर की प्रेजेंट एज है, अभी की जो एज है वो 6 टाइम्स ज्यादा है शुभू की प्रेजेंट एज से. Shubhu's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? तो ये आपका क्वेश्चन रहा बच्चे. प्रॉब्लम आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा. देखते हैं इसको. तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको शुभू और उनकी मदर की प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं. जो उनकी मदर थी वो 6 टाइम्स ज्यादा है शुभू की प्रेजेंट एज के. मदर्स प्रेजेंट एज था बच्चे 6 टाइम्स ज्यादा किससे? शुभूस प्रेजेंट एज से. तो हमने पहले किसको अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट शुभूस प्रेजेंट एज बी x years. सो मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 6 टाइम्स ज्यादा, मींस 6x years. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अज्यूम कि आप x किसको ले रहे हैं. तो हमने शुभू की प्रेजेंट एज को x लिया है, तो उनके अकॉर्डिंग मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6x years है. Then he saying Shubhu's age 5 years from now. तो after 5 years Shubhu's age कितनी हो जाएगी? देखिए अभी अगर आपकी एज 15 years है, आफ्टर 5 years आप +5 करेंगे तो 15 + 5 20 years हो जाएगी. अगर आपकी एज अभी 10 years है तो +5 5 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? 15 years. तो अगर शुभू की एज अभी x है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x + 5. तो आफ्टर 5 years शुभूज एज कितनी हो जाएगी? x + 5 years. आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब बच्चे बनाते हैं अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. शुभूज एज आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. जो शुभू की एज है 5 साल के बाद वो इतनी रही. x + 5 is the age of Shubhu after 5 years, that will be equal to 1/3 of his mother's present age. 1/3, 1/3 of his mother's present age. Now that is according to question, is it is very important how you are going to write it. x + 5 शुभू की वो एज है जो 5 साल के बाद होने वाली है,
and that age will be 1/3 of his mother's present age. Mother's present age is 6x years. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं x + 5 = 1/3 ऑफ का मतलब बच्चे मल्टीप्लिकेशन है और मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x. कैंसिल करिए 3 1 times is 3 and 3 2 times is 6. x + 5 becomes 2x. और अगर मैं देखूं x और 2x बड़ा कौन है 2x है, x को शिफ्ट कराते हैं तो 2x x आएगा पॉजिटिव का तो नेगेटिव x आने वाला है और इस तरफ कितना रह गया आपका 5 रह गया. 2x minus x is x and that is the value of x. So what we can say, therefore Shubhu's present age कितना था बच्चे x years था और x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 5 years. और उनकी मदर की एज कितनी होगी Shubhu's mother present age and that was how much 6x. 6 times x, that means 6 multiplied by x and what is your x 5, so it comes 6 5s are 30 years. So these are our two answers. उन दोनों की एज हमने निकाल ली है, प्रेजेंट एज निकालनी थी 5 years शुभू की एज है और उनकी मदर की एज उनके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 6 टाइम्स ज्यादा, दैट इज 6 5s are 30. आप इसको चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, दैट इज योर इक्वेशन टू चेक हियर. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रखिए और चेक करिए, दोनों साइड आपका इक्वल आना चाहिए. प्रॉब्लम नंबर 6. It says there is a narrow rectangular plot reserved for school in Mohali village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? आपको dimensions of the plot निकालना है. कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसका रेशियो RATIO रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन 11:4, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, और देखिए मीटर में चल रहा है, तो जो हमारा लेंथ होने वाला है वो हमारा 11x हो जाएगा और ब्रेथ हमारा उसके अकॉर्डिंग 4x हो जाता है. रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ वाज गिवन 11:4, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमारा लेंथ ऑफ दैट प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 11x एंड ब्रेथ इज 4x. कॉमन मल्टीपल आपका x हो गया. हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, अगर हमें रेशियो दिया होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीपल तो होता है और यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा x है. अब रेट ऑफ फेंसिंग दे रखा है, आपको इसको फेंस करना है, तो फेंस कहां पे होता है, बाउंड्री पे. कहने का मतलब है कि अगर हमें फेंसिंग करनी है तो हम उसका क्या निकालते हैं, पेरीमीटर, और जितना भी इसका पेरीमीटर होगा उसका जो 1 मीटर कॉस्ट आ रहा है वो ₹100 आ रहा है और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आ रहा है 75,000. अगर मैं पूरे का फेंसिंग कर दूं तो 75,000 है और रेट ऑफ फेंसिंग मतलब 1 मीटर का कॉस्ट कितना आ रहा है ₹100 आ रहा है, इट इज ₹100. तो लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. फर्स्ट अज्यूम करते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली. हमने लेंथ को कितना मान लिया है 11x और ब्रेथ को हमने मान लिया है 4x. हमें रेट ऑफ फेंसिंग दे रखा है, मतलब हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, पेरीमीटर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एरिया, हम पेरीमीटर निकालेंगे और यहां से भी आपको हिंट मिलता है, पेरीमीटर आपका मीटर में आता है और एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आता है. तो लेट्स फाइंड द पेरीमीटर फर्स्ट, और पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, फेंस के इक्वल होगा. लेंथ ऑफ फेंसिंग that is equal to perimeter of the rectangle and that is again equal to 2 bracket length plus breadth. 2 bracket, what is your length 11x plus breadth कितना है आपके पास 4x. 11 4 that is 15x, 15 2 times is 30x.
दैट इज द लेंथ ऑफ द फेंसिंग। अब ये आपका मीटर में आने वाला है, इट कम्स इन मीटर बिकॉज हमने इसके अकॉर्डिंग लिया हुआ है अपना 11x मीटर एंड 4x मीटर। तो हमने लेंथ ऑफ फेंसिंग निकाल लिया है, दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर, फॉर्मूला प्लेस किया है, 11x 4x इज 15x, 15 2 टाइम्स इज 30x। अब हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज गिवन टू अस 75,000। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दे रखा है 75,000, और एक फेंसिंग का कॉस्ट कैसे आएगा, दैट इज लेंथ ऑफ द फेंस इनटू रेट। रेट से आप लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है 75,000 आने वाला है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेंस, दैट इज 30x। व्हाट इज योर रेट, एक मीटर का कॉस्ट कितना था, दैट इज 100 rupees equals to 75,000. Solve it. 3 1 times is 3, 3 1 times is 3, 1 0 2 0 and 3 0, 3000 and that is your x। बच्चे ये हमारा x होता है और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, कर्सिव x बनाइएगा एंड क्रॉस आपका मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल्स टू में 75,000 है बच्चे। x निकालना है, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75,000, 3000 will come in denominator, 1 2 3 zeros, 1 2 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे, so it comes 75 upon 3। 75 किसका टेबल में आता है, 25 multiply by 3 is 75 upon 3 1 times is 3, 3 3 कैंसिल होंगे बच्चे, 25 is the value of x। जो x आया है उसका वैल्यू हमारे पास 25 आ गया। लास्ट फाइनल पार्ट यहां पे करते हैं इसका। हमें निकालना था लेंथ जो कि 11x था, देयरफॉर लेंथ वाज 11 into x, that means 11 multiply by what was your x, 25। 25 into 11 will be 275। 25 1 times is 25, 2 carry, 25 1 times is 25 plus 2 is 27, और ये मीटर में चल रहा था बच्चे। एंड what was your breadth, breadth was your 4x, that means 4 multiply by 25, 4 multiply by x, 4 multiply by x was 25, 25 4 times is 100 and ये 100 मीटर हो जाएगा। And these are our two answers। आप चेक कर सकते हैं इसको, there is no problem in checking। चेक करके आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। सो इक्वेशन आपकी ये रहेगी टू चेक 3000x इक्वल्स टू 75,000। इस इक्वेशन को चेक करिए एंड यू विल नो कि इफ योर लेंथ एंड ब्रेथ आर ओके। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको कितना है 3000x, x was 25 and 25 3 75,000x, ठीक ही आएगा बच्चे।